हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली सीएसएफ ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो सभी को राधे 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 राधे। और जय हिंद जय जय भारत। हिंद जय भारत। तो गाइस आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड, और 2025 बैच अभी फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और अभी वो ट्रेनिंग सेंटर में जानने वाले हैं। अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, अभी आया नहीं है, लेकिन कल से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उसी के बारे में फौजी साहब कुछ बताने वाले हैं, तो आप सुन लीजिए इनको। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपका। चलिए दोस्तों, हंसने हंसाने का टाइम चला गया क्योंकि आप बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं अभी। ठीक है, तो अभी एक दो दिन से आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए जाएंगे। जल्दी आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे। और जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनके साथ कुछ दस्तावेज भी चाहिए होंगे, और कुछ दस्तावेज डिपार्टमेंट ने भी भेजे होंगे जो कि आपको सर्टिफाइड करा के लाने होंगे। तो उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारी मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन मैं ये जान बताना चाहता था अपने व्यूअर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि सबसे पहले आप इन चीज़ों पे ध्यान दें ताकि इन चीज़ों में कोई कमी ना रहे और आपको ट्रेनिंग सेंटर से वापस ना होना पड़े। क्योंकि बाकी सब चीज़ों की कमी झेल जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की कमी अगर रह गई आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी, तो आपको वहाँ से बैक टू पवेलियन कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट एकदम रेडी कंडीशन में रखें, रेडी हाल में रखें, और कैसे कैसे उनको रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है जिससे कि आप ट्रेनिंग सेंटर में आराम से ज्वाइनिंग कर सकें। तो चलिए इसमें पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसमें आपका ट्रेनिंग सेंटर दिया हुआ होगा, एड्रेस दिया होगा उसमें पूरा कि आपको कहाँ पे जाना है और किस दिन आपको ज्वाइनिंग करना है और कितने बजे तक करना है। ऐसा नहीं है कि आप रात को 9 बजे जाके बोलने लगो कि मुझे ज्वाइनिंग करनी है 6 बजे या रात के 10 बजे। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग नहीं ली जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको 14 तारीख दी गई है और आप वहाँ पर 15 में पहुँच रहे हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आपको 15 में जाने में लेट हो गए तो 16 में नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा, लेकिन एक दो दिन के अंतराल में ही आपको लिया जाएगा। तो पहला आपका जो पॉइंट है वो ज्वाइनिंग लेटर है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा कुछ बता रहे हैं फौजी साहब। तो पहला आपका ज्वाइनिंग लेटर है। जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं है उनका आ जाएगा। कुछ लोगों को फ़ोन के थ्रू रोजगार मेला में बुलाकर दिया जा रहा है, किसी को ऑफलाइन दिया जा रहा है, किसी को ऑनलाइन। तो सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर टाइम से मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। पहला डॉक्यूमेंट आपका ज्वाइनिंग लेटर ही होने वाला है। ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपको एक अटैच चीज दी जाएगी जिसको बोलते हैं C&A फॉर्म। C&A फॉर्म की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर एंड असिस्टमेंट फॉर्म। ठीक है, उस फॉर्म में आपकी तमाम डिटेल भरी जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके पोस्ट ऑफिस, आपका तहसील, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, उनकी एज कितनी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, या आपके जो आधार कार्ड नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, वो सब डिटेल उसमें भरी जाती हैं। और उसके लिए 4 फोटोग्राफ्स भी लगते हैं। ठीक है, 4 फोटोग्राफ्स आप उसमें से एक चिपका लेंगे, 3 वहां पर सबमिट हो जाएंगे जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब। तो उस C&A फार्म को आपको सबसे पहली कार्रवाई है बहुत ही बिना किसी करेक्शन के, बिना फ्लूड यूज करे उसे सावधानी से भरें। ठीक है, उसमें हर एक चीज भी हुई है कि आपके ऊपर कभी कोई केस तो नहीं हुआ है, कभी आप किसी तरह वजह से जेल तो नहीं काट कर आए हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की आपके खिलाफ कोई FIR तो नहीं हुई है। 10 क्वेश्चन सिर्फ उसी चीज के हैं, तो उसको बड़े ध्यान से देखकर भरें। ठीक है, और उसके पीछे में आपके जो सरपंच वगैरह होते हैं, ये सब इनकी रिपोर्ट जाती है, वो आपकी निगाहों के सामने नहीं रहेगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और वो हो जाएगी। तो आप उस C&A फॉर्म को पूरा भरने के बाद जो आपके जिले के SDM या DM उसमें रैंकर लिखा हुआ है, उन रैंक के अनुसार आप उसको सत्यापित कराकर लेकर आएंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट हुआ आपका अपॉइंटमेंट के साथ C&A। 4 पेज का फॉर्म आता है दोस्तों, कोई गलती मत करना भरने में, कोई हल्दबाजी मत करना, आराम से भर के उसे वहां पर SDM साहब या DM साहब या जो भी आपके जिले के अधिकारी हैं उनसे करा के आप लेकर आएंगे। ठीक है, दूसरी पर बात कर लेते हैं अभी। 10th 12th की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट आपको लेकर आनी है। ठीक है, और वो भी ओरिजिनल विद सर्टिफिकेट। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट विद सर्टिफिकेट लेकर आए। इसके उपरांत बात कर लेते हैं कि जो
ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके आने हैं, वो आपको कहीं बेनिफिट देंगे भी या नहीं देंगे। अगर आप उसको अभी ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करने के उपरांत ही अपने दस्तावेज में अटैच करा लेंगे तो फ्यूचर में 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे दरोगा का पेपर देने के लिए, तो आपको उस समय पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी कारणवश आपके अटैच नहीं होते हैं दस्तावेज, तो वहाँ पर पेपर जो हम भरते हैं एग्जामिनेशन के लिए वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट ग्रेजुएशन की नहीं लगी हुई होती है, फिर उस समय में दिक्कत आती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले ही लगाएं, लेकर जाएं, उन्हें लगाएं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके आधार कार्ड की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 चीज़ें आपको 100% लेकर जानी है, क्योंकि पैन कार्ड की भी एंट्री आपके वहाँ पर होगी और आधार कार्ड की भी होगी। आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट भरवाती है आपने डाउट क्लियर करने के लिए, अपने पास डेटा रखने के लिए, इसलिए ये दोनों चीज़ें भी आप लेकर जाएं, ठीक है। इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कुछ लोग EWS से हैं, कुछ लोग जनरल से हैं। जनरल वाले को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। कुछ लोग SC कैटेगरी से हैं, कुछ लोग SC से हैं और कुछ लोग ST से हैं। तो ये वाले अपने कास्ट सर्टिफिकेट 100% लेकर जाएं, क्योंकि इनकी ज़रूरत वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। इसके बाद बात करते हैं, एक चीज़ आपकी और बची थी। क्या हुआ था ऐसा, वो 20 से 25 फोटोग्राफ्स, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सेंटर्स के जो आसपास होते हैं वहाँ पर फोटोग्राफर अधिकतर नहीं मिलते हैं। तो आप अपने 20 से 25 फोटोग्राफ्स लेकर जाएं, ताकि आपको वहाँ कोई भी असुविधा ना होनी पड़े। क्योंकि आप जब वहाँ पर फॉर्म भराए जाएंगे तो नॉमिनी के फॉर्म भी होंगे, आपकी फैमिली के डिपेंडेंट के फॉर्म भी होंगे, सब पर आपके फोटो लगेंगे। और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रेड नहीं होना चाहिए। रेड नहीं होना चाहिए, येलो या फिर कोई भी लाइट शेड, या मतलब हल्का ही रहेगा, रेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप जरूर देख लें कि येलो बैकग्राउंड में रखें। उसके बाद बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जिसके लिए आप वहां जा रहे हो, जहां से आपकी कमाई का जरिया जो बनेगा। कमाई का जरिया हमारा हो गया जिस भी डिपार्टमेंट में हम जाएंगे, लेकिन हम उस पैसे को लेंगे कैसे, है ना, ये भी तो देखना है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों के SBI के खाते हैं तो अच्छा है, और जिन लोगों का नहीं है वो अपनी SBI में जाकर खाता खुलाए, अभी जल्दी में ही खुला ले, क्योंकि 5-7 दिन में खुल जाएगा आप लोगों का खाता, तो ज़्यादा बेटर है। और उसकी पासबुक, उसकी ATM अपने साथ जरूर लेकर जाए, ठीक है। जब वहां पर जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने खाता नहीं खुलाएगा, दिक्कत उनका भी नहीं है, लेकिन यह है कि वहां फिर आपको जाना पड़ेगा खुलवाने के लिए आसपास की किसी शाखा में। तो इससे अच्छा ये अपने घर से खुलवा लें, वहां जाके आप अपडेट करा दीजिएगा, यही अकाउंट आपका PMSP में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ बोलना चाह रही हैं मैडम, सुन लेते हैं। नहीं नहीं। ठीक है। तो पासबुक की रही बात, जिन लोगों के अदर बैंक्स हैं, जैसे SBI से अलग PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनमें भी लोगों के अकाउंट्स हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग जल्द से जल्द अपना खाता SBI में खुलवा लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग हो, वो जो पेमेंट डालता है वो सभी की एक साथ डालता है, ठीक है। अब किसी एक की या 2 बंदे की अलग बैंक में तो जाएगा नहीं डालने, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वहां दिक्कत आएगी, वो वहां पे भी चेंज कराएंगे। तो इसलिए आप पहले ही अपना खाता SBI में खुलवा के जाएं, उसकी पासबुक और ATM अपने साथ जरूर रखें। और अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताना दे रहा हूं भाई, जाते ही तो आपको पेमेंट मिलेगी नहीं, ठीक है। सरवाइव करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि वहाँ खाना नहीं मिलेगा, लेकिन हमें फिर भी वहां पर खाना मिलेगा, तो उसके लिए भी हमें पैसे देने होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ कम से कम जाने के बाद आपको 7,000 रुपये, जो कि अभी नया सर्कुलर आया है, लगभग लगभग 4500 प्लस ये 6400 या 6500 रुपये आपको के लमसम आपको वहाँ पे मैथ्स के लिए देना पड़ेगा। इसलिए करीब करीब अपने पास ज़्यादा नहीं 10 से 12 हज़ार रुपये लेकर आप अपनी ट्रेनिंग सेंटर में जाएं, ताकि आप लोगों का थोड़ा वहाँ पर रहने का, खाने पीने का गुजारा चल सके अच्छे से। और ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद तो मज़े ही मज़े हैं। हालांकि ऐसा भी होता है कभी कभी सामान ही खत्म हो जाता है, लोग इतना खरीद लेते हैं। तो इसके अलावा कुछ और होगा तो बताएं आप। डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो फौजी साहब ने सारा कुछ बता दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए।
बिफोर ज्वाइनिंग, तो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। C&A फॉर्म को फिर से बोल रही हूँ, C&A फॉर्म बहुत अच्छे से भरना, ओवर राइटिंग मत करना, और जो वाइटनर होता है उसका यूज भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए C&A फॉर्म ही आप लोगों का वेरिफिकेशन के लिए आता है। जैसे बोलते हैं ना कि सर्विस लगने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो C&A फॉर्म के थ्रू ही होता है। किस अधिकारी के, किस तहसीलदार के यहाँ से या किस DM के यहाँ से वो निकला है, वहां से वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। और अगर आपका वेरिफिकेशन सही नहीं पाया जाएगा तो आप लोगों को इन सर्विस के होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और तो इसलिए बाहर निकलना बंद कर देना, और जो आपके आवारा दोस्त हैं उनसे थोड़ा दूर रहना, और CISF के बारे में कोई भी नेगेटिव बोलता है उसको नहीं सुनना है, एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। बाकी और हमारी और वीडियोस देखना, हमारी लाइफ को आप देख सकते हो। फैमिली लाइफ ऐसी होती है और बहुत अच्छी होती है CISF में, तो अफवाहों पे विश्वास मत करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर रहे बस हैं। इतना कहेंगे भैया, ज्यादा दंगा वंगा मत उतारना, दारू दूरू पी के पार्टी सार्टी इधर उधर यार दोस्तों के साथ मत करना, अपने हाथ पैर सही सलामत रखना, ज्वाइनिंग कर लो आराम से। और कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट करना, कमेंट करके पूछ सकते हो आप। हम लोग आपकी सुविधा के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो सभी लोगों को राम जय राम। हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।